तो महाराज गयासुर अपने शरीर का दान करते हैं। अब यहां पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, मुझे सुन रखा है ऐसा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं, तो ये बातें सच है? और अगर सच है तो क्या होता है वहां? स्वर्ग लोक कैसा है, नरक लोक कैसा है? सुखदेव जी कहते हैं कि बात तो सच है, जितने पुण्य किए हो, पुण्य और पाप समय के अनुसार बांधे जाते हैं। इतने घंटे का या इतने महीने का या इतने साल के इसने पुण्य किए और इतने घंटों के या इतने महीनों के इसने पाप किए, उतने समय के लिए तुम्हें स्वर्ग और नरक भेजा जाता है। स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है, जो भी इच्छा हो आपकी, ये करना है, वो करना है, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो सब पूरी की जाती है। नरक लोक में, नरक कुछ एक दो नहीं 28 नरक लोक हैं। नरक में क्या होता है, जैसे पाप करे हैं वैसे दंड दिए जाते हैं। कैसे दंड? सुखदेव जी से पूछते हैं राजा परीक्षित कि कौन कौन से दंड दिए जाते हैं। मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझाती हूं। जैसे मान लीजिए हम घर की सफाई करते हैं ना, खाली धूल जो उठाते हैं, डस्टिंग का कपड़ा होता है ना सबके घर पर, खाली धूल हटाने के लिए सूखा कपड़ा, उससे अगर आपको साफ करना है तो आप कैसे साफ करोगे? पानी से धोकर, थोड़ा अगर साबुन लगाना हो तो लगा दिया, नहीं तो पानी से धोकर वो साफ हो जाता है। फिर मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसको साफ कैसे करोगे? पानी में धोकर, साबुन इत्यादि लगाकर, निचोड़कर, थोड़ा कूटनी से भी पीटते हैं कि साफ हो जाए, तब जाकर वो कपड़ा साफ होता है। अब मान लीजिए चौके का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करोगे? बताओ। गर्म पानी में डालेंगे, कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाता है, साबुन लगाया जाता है, खूब निचोड़ा जाता है, पीटा जाता है, तब जाकर वो साफ होता है। तो जैसे कपड़े वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। अब ये सारे दंड सुनकर, जो असली दंड उन्होंने बताए, राजा परीक्षित बहुत डर गए थे। सोचिए, जिन्होंने अपने जीवन में एक ही पाप किया, उसकी भी सजा उन्हें मिल गई थी कि 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, वो सुनकर जब डर गए तो हम और आप तो कितना डर जाए। तो राजा परीक्षित कहते सुखदेव जी से कि महाराज, ऐसा कोई तरीका है कि जीव पाप भी करे और नरक लोक भी ना जाए? सुखदेव जी कहते हैं नहीं, अगर पाप किए हैं तो प्रायश्चित कर लो और बाकी फिर उसे मत दोहराओ तो दंड कम हो जाता है। बोले नहीं, कुछ तो तरीका होगा कि पाप करके भी जीव नरक लोक ना जाए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक तरीका है, अगर अंत समय में मुख में भगवान का नाम आ जाए तो तुम नरक लोक नहीं जाते। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, कितने तो यहां सोच रहे होंगे हमारा काम हो गया, अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, अभी जी भर के जो करना है करते हैं। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं, इतना आसान नहीं है। अंत समय में जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से बाहर कोई सोच नहीं पाता, और अगर सोच ले तो उसके दिमाग में इतना ही रहता है, पत्नी से मिल लूं, बच्चे से मिल लूं, पति से मिल लूं, माता से मिल लूं, पिता से मिल लूं, रिश्तेदारों से मिल लूं। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आता। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने बता तो दिया, पर क्या कभी ऐसा हुआ है? कोई उदाहरण दीजिए आप मुझे, किसी के साथ ऐसा हुआ हो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र था जिसका नाम था अजामिल, छोटा सा बालक। पिता भगवान की पूजा पाठ करते थे, बालक को भी बचपन में सिखाया। एक बार खेलते खेलते अजामिल वन की ओर चले जाते हैं। वन में एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लेते हैं। छोटा सा बालक है, बाल हृदय है, बुराई प्रवेश कर गई। बचपन से ही मन में गलत ख्याल आने लगे। अब जब एक अवगुण आता है ना मन में, तो अपने भाई बंधुओं को बुला ही लेता है
धीरे धीरे अजामिल चोरी भी करने लगे। मदिरापान करना था, उसके लिए पैसे पिताजी से नहीं मांग सकते, चोरी करने लगे। गलत लोगों के साथ संग रखने लगे, नशा करने लगे। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, यहाँ पिताजी की मृत्यु होती है तो वो चोरियां डकैतियां बनती गई, बड़ी बड़ी डकैतियां करते। कितनी ही स्त्रियां उनके साथ उनके घर पर रहती, बड़ा महल खड़ा किया। उसी नगरी में एक बार एक सिद्ध ऋषि 100 वर्षों की तपस्या कर कर उठते हैं। उठकर गांव वालों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है क्या, मुझे एक रात बितानी है लेकिन ब्राह्मण के घर पर ही बिताऊं। सब कहते हैं घर तो एक ही है लेकिन वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ऋषि ने कहा मुझे क्या करना है, मुझे एक रात बितानी है बस। जाते अब इतना बड़ा महल था, कमरे कई थे, उसने एक कमरा ऋषि को दे दिया। एक ही रात है, ऋषि तो उसे अच्छे कार्य में भगवान का नाम जप में बिता रहे हैं, अजामिल उसे गलत कार्य में बिता रहा है, नशे में बिता रहा है। सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया, अजामिल कौन है, क्या किया, कैसे बुराई प्रवेश करी। दूसरे दिन जाने लगते हैं तो ऋषि कहते हैं कि तुमने मेरी इतनी बात मानी, अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग सकते हो। अजामिल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले फिर मेरी एक और बात मानिए। कौन सी बात? तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है, उससे जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। अजामिल ने कहा ठीक है। ऋषि चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब बालक होता है तो अजामिल उसका नाम नारायण रखते हैं, क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है तो उसमें मोह ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। तो अब उनके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण भोजन करना, नारायण को ये दिलाना, नारायण कहाँ गया, नारायण साथ चलना, दिन भर नारायण नारायण नारायण। अंत समय आता है, अंत समय अब यमराज आते हैं, ले जाने लग रहे हैं तो वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान क्षीर सागर में सो रहे हैं। भगवान उठते हैं, अपने पार्षदों से कहते हैं जाकर देखो कौन चिल्ला रहा है, उसकी रक्षा करो। अब पार्षदों को देखकर यमराज के जो दूत थे वो तो चले जाते हैं। अब यमराज भगवान के पास आते हैं कि प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, हम नहीं जाते, लेकिन अजामिल जैसे पापी के लिए आपके पार्षद क्यों आए? भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है अंत समय में जो मेरा नाम ले ले मुख से वो नरक लोक नहीं जाता। अरे यमराज कहते प्रभु वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र अजामिल का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे कि दिन भर तो पूजा पाठ कोई नहीं करता, बच्चों के नाम बार बार मुख से निकलते हैं तो उनके नाम भगवान के नामों पर रखो कि बार बार मुख से भगवान का नाम निकले। अब आजकल के नाम जिनका कोई मतलब ही नहीं है, चिंकी, पिंकी, कोई मतलब है इन नामों के? भगवान के इतने नाम है, भगवान के नामों पर रखिए। और ये सब भगवान के तरीके हैं आपको अपने पास बुलाने के। जैसे एक माता है, कई बार घर में झगड़े हो जाते हैं, तनाव होता है, तो महिलाओं का गुस्सा अधिकतर बच्चों पर ही उतरता है। तो एक माता है, घर में दूसरे झगड़े हुए, छोटा सा बालक है, उसे डांट दिया या मान लो हाथ उठा दिया। अब क्योंकि वो छोटा है, वो समझदार नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, फिर माता के पास आता नहीं, दूर भागता है। तो माता उसे अपने पास कैसे लेकर आती है? अब नहीं डांटूंगी, चॉकलेट दिलाऊं, बाहर घुमाने लेकर जाऊं, आइसक्रीम दिलाऊं, अरे मेरे पास आ तो सही, अब कुछ नहीं करूं। वो लालच देती है उसे कि वो मेरे पास आए तो सही। तो भगवान भी हमें लालच देते हैं, कल्याण कर दूंगा, मुक्ति मिल जाएगी, नरक लोक नहीं जाना पड़ेगा, पाप कट जाएंगे, तो मेरे पास आ तो सही। तो महाराज भगवान इस प्रकार के लालच, भगवान ने हमें नहीं छोड़ा। भगवान कहते मैं इन्हें छोड़ ही नहीं सकता। कई भक्त कहते ना कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, हमारे से नाराज है, वो तो हमारे काम नहीं करते। भगवान कहते मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता,
गीता जी में भगवान कहते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि जितने जीव है ना ये सब मेरे अंश हैं। अपने अंश को कोई नहीं छोड़ता, अपने बच्चे को कोई नहीं त्यागता, तो मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, इन्होंने मुझे छोड़ा है। आपको भगवान को पुकारना है और अपना बनकर, क्योंकि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। अपना बनकर आप कुछ भी करवा सकते हो। योग्यता में एक घमंड आ जाता है कि हम योग्य हैं। योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। उदाहरण, एक सेठ जी है, उनके यहाँ उनकी कंपनी में कोई एक कर्मचारी काम करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, महीने के 50-60 हजार कमाता है, बहुत मेहनती ईमानदार। वहीं सेठ जी का बेटा है जो इतना अयोग्य है कि उसे कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे, इतना अयोग्य, कोई काम का नहीं। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु हो जाती है तो सेठ जी की जो पूरी जायदाद है वो किसके नाम पर जाती है? कर्मचारी के नाम पर, बेटे के नाम पर। क्यों? क्योंकि वो अपना है। तो योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में। भगवान को अपना बनकर पुकार। किए हैं हमने पाप, गलत है हम, जैसे भी हैं आपके, संभालना भी आपको ही पड़ेगा।